क्या होता है जब एक साधारण व्यक्ति, जिसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अपनी मेहनत और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ अपनी जिंदगी बदलता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक साधारण किसान न केवल अपनी जिंदगी को सफल बनाए, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सके? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि आपको यह सिखाएगी कि मेहनत और सही दिशा से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिसने अपनी मेहनत से न केवल अपनी जिंदगी को बदला, बल्कि अपने गांव और राज्य के लोगों की सोच को भी बदल दिया। तो चलिए जानते हैं समीर की प्रेरणादायक कहानी, जो आपको दिखाएगी कि मेहनत और बुद्ध की शिक्षा से सफलता के रास्ते कैसे खोले जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम समीर था, एक दिन अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद लेकर बुद्ध की शिक्षा के बारे में सुनता है। वह जानता है कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं उसे एक नया रास्ता दिखाती हैं। क्या वह अपनी मेहनत और बुद्ध की शिक्षा के साथ अपनी जिंदगी बदल पाएगा? क्या वह अपने सपनों को साकार कर पाएगा और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा? इस कहानी में आपको मिलेगा असली संघर्ष, इमोशन और सफलता की कहानी, जो आपको सिखाएगी कि सही दिशा में मेहनत करने से ही सच्ची सफलता मिलती है। क्या समीर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। किसी छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम समीर था। समीर का बचपन कठिनाइयों में बीता था। उसके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन एक सपना था। वह बड़ा आदमी बनेगा, कुछ बड़ा करेगा और अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका जरूर पाएगा। उसका सपना था कि वह दुनिया में किसी दिन कुछ ऐसा करेगा जिसे लोग याद रखें। समीर का प्रिय विषय था कृषि। गांव में लोग खेती करते थे, लेकिन समीर ने अपने पिता से सुना था कि कई लोग खेती में बहुत मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं पा पाते। ये बात समीर के मन में घर कर गई और उसने ठान लिया कि वह मेहनत जरूर करेगा, लेकिन सिर्फ मेहनत ही नहीं, बुद्ध की शिक्षा से अपनी राह चुनेगा। एक दिन समीर ने सुना कि गांव के पास एक मठ है जहां गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दी जाती हैं। वह मठ में गया और बुद्ध की शिक्षा को सुनने के लिए तैयार था। बुद्ध ने वहां एक सरल लेकिन गहरी बात कही, सच्ची सफलता और शांति केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और सही दृष्टिकोण से आती है। समीर ने यह शिक्षा अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। वह जानता था कि अब तक वह जिस तरीके से काम कर रहा था, वह उसे कहीं नहीं ले जाएगा। अब उसे अपनी मेहनत में सही दिशा, संतुलन और उद्देश्य जोड़ने की जरूरत थी। समीर ने अपना पूरा ध्यान खेती में लगाया, लेकिन उसने सिर्फ खेतों को सींचने और बीज बोने तक ही सीमित नहीं रखा। उसने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी मेहनत की। वह दिन में खेती करता और रात में बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करता। उसने ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसे अपने मानसिक संघर्षों को शांत करने में मदद मिली। बुद्ध की शिक्षा ने उसे सिखाया कि जीवन में सच्ची सफलता आत्मनिर्भरता, संयम और स्थिरता से आती है। समीर का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को यकीन दिलाया कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। उसे विश्वास था कि उसका उद्देश्य साफ है और उसने हर हाल में इसे हासिल करना है। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। सभी किसानों के चेहरे उतरे हुए थे। उनकी फसलें मुरझा रही थीं, लेकिन समीर ने हार मानने के बजाय बुद्ध की शिक्षा पर विश्वास रखा। उसने खेतों की देखभाल पूरी मेहनत से की, पानी की बचत के उपाय किए और ध्यान से अपनी मेहनत में ध्यान लगाया। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। समीर की फसलें न केवल उसे खुशी दे रही थीं, बल्कि उसकी सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। समीर का नाम अब पूरे इलाके में फैल चुका था। लोग उसे देखकर यह समझ गए थे कि मेहनत और बुद्ध की शिक्षा का सही संयोजन ही जीवन में सच्ची सफलता की कुंजी है। समीर की मेहनत अब न केवल उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, बल्कि उसने साबित कर दिया कि सही दिशा में किया गया कार्य ही सफलता की राह बनाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। समीर की सफलता का राज सिर्फ खेती में ही नहीं था, बल्कि उसने बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा को अपनाया, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सच्चे दिल से सेवा करो। समीर ने अब अपनी सफलता का एक हिस्सा गांव के गरीब किसानों को देना शुरू किया। वह उनकी मदद करता, उन्हें खेती के नए तरीके सिखाता और उनका मार्गदर्शन करता। उसने खुद को कभी किसी से बेहतर नहीं समझा, बल्कि हमेशा यही सोचा कि वह अपनी सफलता दूसरों के साथ साझा करेगा। समीर की मेहनत और बुद्ध की शिक्षा से
उसका जीवन बदल चुका था। उसकी कड़ी मेहनत, बुद्ध के सिद्धांत और आत्मविश्वास ने उसे उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह कभी सोच भी नहीं सकता था। वह जानता था कि सफलता का मतलब सिर्फ धन या प्रसिद्धि नहीं होता, बल्कि यह उस शांति और संतोष को पाना है जो आत्मा को सही दिशा में ले जाए। समीर अब एक सफल किसान था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपनी मेहनत और बुद्ध की शिक्षा से एक ऐसा जीवन जिया जिसमें सच्ची शांति और संतोष था। उसकी कहानी अब गांव-गांव में सुनी जाती थी और लोग उसे देखकर यह समझते थे कि अगर सच्चे दिल से मेहनत की जाए और जीवन में सही दिशा अपनाई जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। समीर की जिंदगी एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका यह संदेश हमेशा लोगों के दिलों में गूंजता था। मेहनत और सही दिशा से जीवन में कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। समीर की सफलता से यह सिद्ध हो चुका था कि मेहनत केवल श्रम से नहीं, बल्कि बुद्ध की शिक्षा और आत्मविश्वास से सफल होती है। समीर की सफलता के बाद उसका नाम केवल गांव तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके में फैलने लगा। वह अब न केवल एक सफल किसान था, बल्कि उसकी शिक्षा और कठिनाइयों से सीखी गई बातें सभी के लिए एक आदर्श बन गई थी। लेकिन समीर जानता था कि सफलता का मतलब यह नहीं है कि रास्ते में और चुनौतियां नहीं आएंगी। समीर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी और एक दिन राज्य का राजा उसे देखने के लिए आया। राजा ने समीर से कहा, तुम्हारी सफलता ने हमें प्रेरित किया है। तुम्हारे पास कुछ खास है जिसे हम सबको सीखने की जरूरत है। मुझे यह समझने में दिलचस्पी है कि तुम्हारी सफलता का असली राज क्या है। समीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सफलता का राज सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, बल्कि यह मेरे जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने का परिणाम है। मैंने केवल अपने खेतों में ही नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा में भी काम किया है। मैंने हमेशा अपने कर्मों में संतुलन रखा और विश्वास किया कि अगर सही मार्ग पर चला जाए तो कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। राजा को समीर की बातों ने गहरे तक प्रभावित किया। उसने समीर को अपनी सभा में बुलाया और कहा, हमारी धरती पर खेती और जीवन के कठिन रास्तों में तुम्हारी तरह एक व्यक्ति की बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के किसानों को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताओ और उन्हें सिखाओ कि मेहनत और सही दिशा में किया गया काम कैसे उन्हें सफलता दिला सकता है। समीर को यह प्रस्ताव स्वीकार करते हुए लगा कि यह उसके जीवन का एक नया मोड़ है। वह अपने गांव से राजा के महल तक पहुंचने के लिए तैयार था, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि उसकी यात्रा केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे अपनी अंदर की यात्रा भी जारी रखनी चाहिए। राजा के महल में समीर ने कई महीनों तक किसानों को बुद्ध की शिक्षाओं का महत्व समझाया। वह उन्हें सिखाता कि सच्ची सफलता बाहरी परिणामों में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में होती है। उसने किसानों को सिखाया कि अगर वे अपने खेतों को उसी तरह देखेंगे जैसे अपने मन को, तो उनके कार्यों में भी एक नई ऊर्जा आएगी। समीर ने यह भी बताया कि सफलता का कोई एक तरीका नहीं होता और हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग राहें होती हैं। जैसे एक किसान का मार्ग खेती से जुड़ा होता है, वैसे ही जीवन में हर किसी का मार्ग अलग होता है। लेकिन यदि उस मार्ग पर चलते हुए हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। कुछ ही महीनों में समीर के द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं का असर दिखने लगा। राजा के राज्य के किसान पहले से अधिक खुश और संतुष्ट थे। उनकी फसलें भी बेहतर होने लगीं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की। अब उनका जीवन केवल मेहनत तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी आत्मा की शांति और संतोष को भी समझा। समीर का यह योगदान राज्य में एक नई क्रांति जैसा बन गया था। राजा ने समीर को अपनी मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन समीर ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे जो संतोष और खुशी मिली है वह मैं कहीं और नहीं पा सकता। मेरी सबसे बड़ी सफलता यही है कि मैं अपने गांव में रहकर बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता हूं और दूसरों को भी सिखाता हूं। समीर का जीवन अब एक अद्भुत उदाहरण बन चुका था। वह जानता था कि उसे अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखना है और वह हमेशा यह याद रखता था कि सफलता केवल बाहर से नहीं आती, बल्कि यह आत्मा के भीतर से निकलती है। समीर की कहानी अब गांव-गांव, शहर-शहर सुनी जाती थी। समीर के बाद उसके गांव के लोग भी धीरे-धीरे अपनी जीवन शैली को बदलने लगे। उन्होंने अपनी मेहनत में बुद्ध की शिक्षाओं को जोड़ा और उनका जीवन भी बेहतर होने लगा। समीर के योगदान ने केवल एक गांव या राज्य को नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया।
समीर की यह प्रेरणादायक कहानी अब भी जीवित थी और इसने सभी को यह सिखाया था कि सही दिशा, सही मार्गदर्शन और मेहनत के संयोजन से जीवन की किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसकी सफलता केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की सफलता बन गई थी। समीर के जीवन ने यह साबित कर दिया कि मेहनत अगर सही दिशा में की जाए तो वह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी सफल हो सकती है। और यही थी समीर की कहानी, एक साधारण किसान से लेकर एक प्रेरणादायक शिक्षक बनने तक की कहानी, जो हर किसी को यह सिखाती थी कि मेहनत और बुद्ध की शिक्षा से जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। समीर की कहानी हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी मेहनत से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सही मार्गदर्शन से प्राप्त होती है। वह केवल एक किसान नहीं था, बल्कि उसने अपनी मानसिकता, अपनी सोच और अपने कर्मों को भी बदला। समीर ने यह साबित किया कि अगर हमारी मेहनत में सही दिशा और सही दृष्टिकोण हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे न केवल अपने जीवन में सफलता दिलाई, बल्कि उसने दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाया। समीर का जीवन यह भी सिखाता है कि सफलता के लिए केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और करुणा की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी मेहनत और अच्छाई को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो यही सच्ची सफलता होती है। तो इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि महान बनने के लिए बाहरी परिस्थितियों से लड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर की ताकत को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। सच्ची सफलता वही है जो हमें खुद से और दूसरों से सच्ची शांति और संतोष प्रदान करे। समीर की तरह हम सभी के पास अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका होता है। बस हमें अपनी मेहनत में सही मार्गदर्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण जोड़ने की आवश्यकता है।